हेलो बच्चों। तो अपन लाइव प्रोसेस जो चैप्टर है बेटा यानी जैव प्रक्रम जो चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, श्वसन। तो बच्चों इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था बेटा? अपन ने पोषण के बारे में पढ़ा था। पोषण में आप क्या लेते हो बच्चों? भोजन ले लेते हो बेटा, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इस भोजन का करोगे क्या बच्चों? इस भोजन से आपको क्या प्राप्त करनी है मुझे बताओ बच्चों? ऊर्जा प्राप्त करनी है। तो ऊर्जा प्राप्त करेंगे कैसे? तो बच्चों ऊर्जा प्राप्त करने का जो प्रोसेस है बच्चों उसका नाम क्या है? श्वसन। यानी आपने जो भोजन लिया बच्चों, उस भोजन का क्या होगा बच्चों? इस क्रिया के अंदर ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण करने से क्या प्राप्त होगी बच्चों? ऊर्जा प्राप्त होगी। उस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं बेटा? श्वसन। तो श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन वह क्रिया है जिसमें भोजन यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण से क्या निकलती है बेटा? ऊर्जा निकलती है। ध्यान रखना बच्चों, ये ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो बच्चों ऊर्जा निकलती है किस रूप में बेटा? एटीपी के रूप में। एटीपी की फुल फॉर्म भी तैयार कर लेना बच्चों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म क्या बोली बच्चों मैंने? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यार ये जो भोजन है ना, इस भोजन का ऑक्सीकरण होगा कैसे? ध्यान रखना बच्चों, इस भोजन का ऑक्सीकरण दो तरीकों से हो सकता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो ऐसे श्वसन को अपन क्या बोलेंगे बेटा? वायवीय श्वसन। और यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है बच्चों, तो ऐसे श्वसन को क्या बोलेंगे बेटा? अवायवीय श्वसन। इसका मतलब श्वसन कितने प्रकार का हो गया बच्चों? दो प्रकार का हो गया, अवायवीय और क्या हो गया बच्चों? वायवीय श्वसन। ठीक है ना बेटा। अब देखिए बच्चों, श्वसन कोई सा भी हो, भोजन का ऑक्सीकरण किस तरह से हो रहा है वो समझिए बेटा। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। देखिए बच्चों, भोजन आप किस रूप में लेते हो बच्चों? ग्लूकोज के रूप में, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले ये जो ग्लूकोज होता है ना बेटा, कोशिका के कोशिका द्रव्य में, बेटा नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा बच्चों, ये कोशिका होती है। कोशिका के बीच में क्या पढ़ा था बेटा? केंद्रक पढ़ा होगा। ये कोशिका द्रव्य होता है बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा, ठीक है ना। तो समझिएगा, इस कोशिका द्रव्य के अंदर इस ग्लूकोज का जो अणु है ना बेटा, उस ग्लूकोज का अणु को वो अणु टूट जाता है बच्चों। और टूट करके क्या बनाता है बच्चों? पायरुवेट। साथ में कुछ मात्रा में क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है बेटा, ठीक है ना। यदि आप वायवीय श्वसन कर रहे हो तो ये जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट आपके इस माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाएगा। किसमें एंटर हो जाएगा बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो दिस पायरुवेट एंटर इन क्या बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये पूर्ण रूप से टूट जाता है और क्या बनाता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। लेकिन यदि बच्चा लोगों अवायवीय श्वसन हो रहा है यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन टूट रहा है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जनरली किसके अंदर बेटा? यीस्ट के अंदर ये पायरुवेट अणु टूट करके क्या बनाता है बच्चों? एथेनॉल। साथ में क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या निकलती है बच्चों? ऊर्जा निकलती है। एक और चीज जानना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप भागते हो या दौड़ते हो बेटा, या आप एक्सरसाइज करते हो बेटा यानी व्यायाम करते हो बेटा, तो उस केस में क्या होता है बच्चों? मुझे बताओ, जब आप रनिंग कर रहे हो, भाग रहे हो, तो ऊर्जा की मात्रा क्या चाहिए बच्चों? ज्यादा चाहिए। यदि ऊर्जा ज्यादा चाहिए तो उस समय ऑक्सीजन की मात्रा भी ज्यादा चाहिए बच्चों, लेकिन उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी पेशियों में नहीं हो पाती है, ठीक है ना बेटा। तो पेशियों में ऑक्सीजन का क्या हो जाता है बच्चों? अभाव हो जाता है यानी कमी हो जाती है। यदि ऑक्सीजन की कमी में ग्लूकोज टूटता है बच्चों, तो क्या बनता है बेटा? लैक्टिक अम्ल प्लस क्या मिलती है बेटा? ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना बच्चों। और ध्यान रखना बच्चों, इसी लैक्टिक एसिड के कारण अपने को थकान आती है बच्चों, ठीक है ना। पेशियों में जो क्रैम्प क्रिएट होते हैं बेटा, वो किसके कारण होते हैं बच्चों? लैक्टिक एसिड के कारण। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के देखिए बच्चों, ग्लूकोज सबसे पहले कोशिका द्रव्य में टूटता है, क्या बनाता है बच्चों? पायरुवेट। इस पायरुवेट के टूटने के तीन ऑप्शंस है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और ऑक्सीजन के अभाव में यानी कमी में, है ना बच्चों। ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टूट जाता है बच्चों, क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या बनाता है बच्चों? ऊर्जा बनाता है। ध्यान रखना बेटा, यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा है तो ऐसे श्वसन को अपन बोलते हैं वायवीय श्वसन। यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या ऑक्सीजन की कमी में टूट रहा है बच्चों, तो इसको बोलेंगे अपन अवायवीय श्वसन, ठीक है ना बेटा। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति किसके अंदर बेटा? यीस्ट में। क्या बनेगा? एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। और ऑक्सीजन की कमी, ध्यान रखना बच्चों, अभाव के बेटर यहाँ रहेगा बच्चों कमी। कमी में यदि टूट रहा है पेशियों के अंदर तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। और मैंने कहा था लैक्टिक एसिड के कारण ही क्या आता है बच्चों? थकान आती है बेटा, ठीक है ना। अब यहां से एक और क्वेश्चन आता रहता है बेटा, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है बच्चों? अब देखो बच्चों, मैंने क्या कहा? वायवीय श्वसन, ध्यान रखना बेटा, ग्लूकोज का अपघटन यानी टूटना किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की।
अवायवीय में क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या कमी में। वायवीय श्वसन कहाँ होता है बच्चों, देखिए कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में। अवायवीय श्वसन कहाँ होता है बच्चों, कोशिका द्रव्य में। ध्यान रखना पेशी और यीस्ट के भी कोशिका द्रव्य में ही होता है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट, वायवीय श्वसन में ध्यान रखना बच्चों, भोजन पूर्ण रूप से टूट जाता है, यानी उसका ऑक्सीकरण पूर्ण होता है बच्चों। जबकि यहाँ पर जो ग्लूकोज है ना बेटा, उसका ऑक्सीकरण पूर्ण नहीं हो रहा बच्चों, यानी अभी भी एथेनॉल और लैक्टिक एसिड बन रहे हैं, यानी पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वायवीय श्वसन के अंदर जो ऊर्जा की मात्रा है ना, वो ज्यादा निकलती है, और अवायवीय श्वसन में बच्चा लोगों ऊर्जा की मात्रा कम निकलती है। आगे की तरफ मैंने आपको ये बताया था बच्चों कि मांसपेशियों में क्या आ जाता है बच्चों दौड़ते समय ऑक्सीजन ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है बच्चों, उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है, तो क्या बनता है बेटा, लैक्टिक एसिड। और इसी लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है बच्चों, मांसपेशियों में दर्द होना चालू हो जाता है बेटा। फिर देखिए बेटा नेक्स्ट इज श्वसन दर। देखो बेटा, एक तो मैंने यहाँ पर दो डायग्राम दे रखे हैं, ये ह्यूमन है बच्चों और ये एक फिश है बेटा। तो पहली चीज तो आपको एक तो ये आना चाहिए कि मछलियों के श्वसन अंग का क्या नाम है बच्चों, तो गिल्स। और स्थलीय जीव जितने भी होते हैं, जो भी जमीन पर रहते हैं ना बेटा, उन जीवों के श्वसन अंग का नाम क्या है बच्चों, फेफड़े यानी लंग्स होते हैं बेटा, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, जो जीव पानी में रह रहे हैं और जो जीव स्थल पर रह रहे हैं, क्या उनकी श्वसन दर सेम है क्या बच्चों, तो ऐसा नहीं है। मुझे बताओ बच्चों, जो पानी के अंदर रह रहे हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं बेटा, पानी से ही। यानी पानी के अंदर एक्चुअली में ध्यान रखना बच्चों, घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। मुझे बताओ, किसी को भी ऑक्सीजन कम दे दी जाए तो श्वसन दर पे क्या इफेक्ट होगा बेटा, सांस दर बढ़ जाएगी बच्चों। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो जलीय जीव है उनकी श्वसन दर क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है कंपेरेटिव टू ऐसे जीव जो कहाँ रहते हैं बेटा, स्थल पर रहते हैं। अपन स्थल पर रहते हैं, अपन ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं बेटा, हवा से प्राप्त कर रहे हैं, और हवा में ऑक्सीजन की उपलब्धता अधिक होती है बेटा। तो अपनी श्वसन दर इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी ज्यादा किसकी होती है बच्चों, जलीय जीवों की होती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं बेटा मनुष्य का श्वसन तंत्र। देखिए बेटा, श्वसन तंत्र का डायग्राम देखोगे तो बच्चों ये तो अपना हो गया नाक, है ना बच्चों, ये तो नासा छिद्र है, द्वार है बेटा, और ये नासा गुहा हो गई। ये जो है ना बेटा, जहां पर मुख और नाक दोनों एक जगह पर ओपन होते हैं बेटा, उसको बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं बेटा, ग्रसनी के ठीक नीचे क्या आ गया बच्चों, कंठ। ये वाली जो चीज होती है बेटा, कंठ, जिससे आप साउंड प्रोड्यूस करते हो, आवाज निकालते हो बेटा, ठीक है ना, वो कंठ होता है। ये आगे का पार्ट जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा, ये होती है बच्चों अपने श्वास नली। ये श्वास नली ध्यान से देखिए दो भागों में विभाजित हो गई, ठीक है ना बेटा। दो भागों में विभाजित होकर के जो बनती है बेटा, इसको बोलते हैं श्वसनी। इसको क्या बोलेंगे बेटा, श्वसनी। ये श्वसनी अपने फेफड़ों में जाती है, फिर और विभाजित हो जाती है। ध्यान से देखिए बेटा, ये और विभाजित हो रही है बेटा, ठीक है ना। और फाइनली बेलून लाइक स्ट्रक्चर यानी गुब्बारे जैसी संरचनाओं में खुलती है। उन गुब्बारे जैसी संरचनाओं को बेटा ध्यान रखना बेटा, क्या बोलते हैं, कुपिका। क्या बोलते हैं बच्चों, इनको कुपिकाएं बोलते हैं बेटा, ठीक है। यदि इसका डायग्राम बनाओगे तो कैसे क्या बनाओगे बेटा, इधर देखिए, ये तो हो गया मुख हो गया बच्चों, और ये हो गया अपना नाक, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ से अपने दो पाइप निकालने हैं, आगे वाले पाइप को लॉन्ग करना है। ये होगी अपनी क्या बच्चों, श्वास नली होगी, ठीक है ना। फिर इस श्वास नली को कितने भागों में विभाजित करना है बच्चों, दो भागों में विभाजित करना है। और फिर आपको बनाना है बच्चों क्या, फेफड़े। ये फेफड़े बनाने हैं इस तरह से, ठीक है ना, त्रिभुज की तरफ फेफड़े बनाने हैं। नीचे की तरफ आपको बनाना है डायफ्राम। क्या बनाना बच्चों, डायफ्राम। तो बच्चों ये तो होगी श्वास नली। बताओ ये क्या होगी बेटा, ये होगी आपके श्वसनी। फिर मैंने कहा कि यार ये जो श्वसनी है फेफड़ों में जाकर के और विभाजित हो जाती है बच्चों, ठीक है ना। ये देखिए और विभाजित हो रही है। अब इनको बोलेंगे बेटा श्वसनिका। क्या बोलेंगे बेटा इनको, श्वसनिका, है ना बेटा, ये श्वसनिका है। और ये श्वसनिका है एक गुब्बारे जैसी संरचना में खुल जाती है बेटा। इन गुब्बारे जैसी संरचनाओं को बोलते हैं कुपिकाएं। क्या बोलते हैं बेटा, कुपिकाएं। और फिर इसके बाहर बॉडी का डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका आप डायग्राम बना सकते हो इजीली। अब देखिए बच्चों, ये देखिए बेटा, एक तरह से इस तरह का अपना फेफड़ा दिखता है बेटा, श्वसन तंत्र इस तरह का बना होता है। और ये जो नीचे बना रखा ना बेटा, ये डायफ्राम है। क्या बेटा, ये डायफ्राम है बेटा। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले नासिका छिद्र के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बच्चों ये नासिका छिद्र है और ये नाक है। मुझे बताओ बच्चों, श्वास कहाँ से लेनी चाहिए। एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि श्वास मुंह से लेनी चाहिए या नाक से लेनी चाहिए। तो सबको पता है नाक से लेनी चाहिए। कोई कारण है बच्चों, बिल्कुल है बच्चों, क्योंकि नाक के अंदर क्या पाए जाते हैं बच्चों, बाल पाए जाते हैं। नाक के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, श्लेष्मा पाया जाता है। तो ये बाल और श्लेष्मा करेंगे क्या, जो आप हवा अंदर ले रहे हो ना बेटा, उस हवा के अंदर यदि मान लीजिए डस्ट है यानी धूल के कण है, या उसके अंदर कीटाणु है,
तो वो यहीं पे फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है ना। यदि आप मुंह से सांस लोगे तो ये दोनों चीजें आपके शरीर के भीतर क्या करेगी बेटा, प्रवेश कर जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब सांस लेने के बाद ये सांस कहाँ चली जाती है बच्चों, ग्रसनी में चली जाती है, ठीक है ना। ग्रसनी के बाद ये क्या बेटा, कंठ से होकर के कहाँ चली जाती है बेटा, सांस नाल में चली जाती है, ठीक है ना। कंठ को अपन एक और चीज बोलते हैं बेटा, क्या, श्वसन स्वर यंत्र भी बोलते हैं। फिर ये जो सांस है बेटा, ये आपके श्वास नली में चली गई। ध्यान रखना बच्चों, श्वास नली के अंदर ध्यान रखना, ये इस तरह की डिजाइनें बनी हुई है बेटा, ये उपास्थि के बने हुए छल्ले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, उपास्थि के बने हुए छल्ले। ये क्या करते हैं बच्चों, ये जो श्वास नली है इसको पिचकने नहीं देते बेटा। श्वास नली फिर बाद में मैंने कहा था दो भागों में विभाजित हो जाती है बेटा, इनको बोलते हैं श्वसनी। फिर ये श्वसनी ध्यान रखना बच्चों फेफड़ों में जाती है, ध्यान से देखिए बेटा, ये फर्दर और विभाजित हो रही है, इनको बोलेंगे अपन श्वसनिका। क्या बोलेंगे बच्चों, श्वसनिका। और ये श्वसनिका फाइनली बैलून जैसे स्ट्रक्चर में जाकर के क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। उन बैलून लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कुपिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुपिकाएं। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये अच्छी तरह से तैयार कर लेना। कुपिकाएं क्या है बच्चों, तो कुपिकाएं ध्यान रखना गुब्बारे नुमा संरचनाएं होती है जो फेफड़ों में पाई जाती है। ये फेफड़ों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है बच्चों, और यहीं पे ही गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है बच्चों, कुपिकाओं के अंदर होता है बेटा, ठीक है। तो श्वसन तंत्र से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन आ सकते हैं कि यार सांस नाक से क्यों लेनी चाहिए, वो आपको आना चाहिए। दूसरा, सांस नली पिचकती क्यों नहीं है बच्चों, तो पिचकने का रीजन क्या है बेटा, तो मैंने आपको कहा था बेटा पिचकती क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें उपास्थि के क्या पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। नेक्स्ट चीज आप ये ध्यान रखना बच्चों, गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है बेटा, तो कुपिकाओं में होता है बेटा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये कुपिकाएं हैं, कुपिकाओं के चारों तरफ ध्यान रखना बच्चों, केशिकाओं का जाल होता है, यानी रुधिर वाहिनियों का क्या होता है बेटा, जाल होता है। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, कुपिकाओं के होने से फायदा क्या हुआ, अपने फेफड़े की संरचना इस तरह से होती है कि कुपिकाएं होती है, कुपिकाएं मुझे बताओ हजारों कुपिकाएं बन जाएगी, तो यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान क्या होगा बच्चों, ज्यादा होता है बेटा, ठीक है ना। और कुपिकाओं की जो परत होती है ना बेटा, वो बहुत पतली होती है बेटा, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं बच्चों सांस लेने की क्रिया, कि भाई आप सांस अंदर कैसे लेते हो, यहाँ बाहर कैसे निकालते हो। देखो बेटा, सांस लेने के अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें रोक योगदान करती है बच्चों, एक तो डायफ्राम और एक पसलियां। देखिए बच्चों, ये नीचे की तरफ जो दे रखा है ये डायफ्राम है बेटा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके क्या होती है बच्चों, पसलियां होती है। मुझे बताओ, जब आप सांस अंदर लेते हो तो क्या होता है बेटा, देखिए आप खुद करके देखिए। यदि आप सांस अंदर ले रहे हो ना बच्चों, तो आपका जो डायफ्राम है ना बेटा, वो डायफ्राम ध्यान रखना बच्चों गुंबद नुमा होता है, वो चपटा होना चालू हो जाता है, यानी यहाँ का जो डायफ्राम है बेटा वो चपटा होना चालू हो जाता है। देखिए आप पसलियां जो है ये कहाँ जा रही है बच्चों, बाहर की तरफ जा रही है। तो इससे क्या हुआ बच्चों, ये जो वक्ष गुहा का आयतन है ये आयतन बढ़ जाता है बच्चों। और वक्ष गुहा के आयतन बढ़ने से यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, हवा का दाब जो है, हवा का दाब फेफड़ों के अंदर कम हो जाता है। दाब कम होने से हवा बाहर से कहाँ चली जाती है, अंदर की तरफ। वापस समझिए, जब आप सांस अंदर लेते हो, आपका ये जो डायफ्राम है ये क्या हो जाता है बच्चों, चपटा हो जाता है। पसलियां कहाँ चली जाती है बच्चों, बाहर चली जाती है। इसके कारण यहाँ पर हवा का दाब क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है, और हवा बाहर से कहाँ चली जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है बेटा। अब देखिए बच्चों कि हवा वापस फेफड़ों से बाहर जाती कैसे है, यानी क्रिया उल्टी हो जाएगी बच्चों। ये जो डायफ्राम है बेटा, देखिए वापस गुंबद नुमा हो गया, वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। पसलियां कहाँ जा रही है बच्चों, अंदर की तरफ जा रही है। तो मुझे बताओ वक्ष गुहा का आयतन क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर वायु का दाब बढ़ जाएगा, और हवा जो होगी वो क्या होती है बेटा, फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। तो कुल मिला के सांस अंदर ले रहे हो या बाहर ले रहे हो, उसमें दो चीजों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एक तो आपका डायफ्राम और एक आपकी क्या बच्चों, पसलियां। इसके बाद देखिए बच्चों, गैसों का आदान प्रदान, तो मैंने पहले ही कह दिया था बच्चों, गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है बेटा, कुपिकाओं में होता है। क्यों, क्योंकि कुपिकाओं की भित्ति यदि देखोगे, देखो बेटा ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर थी बेटा कुपिकाएं, ठीक है ना। इस कुपिका की भित्ति क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा पतली होती है, ठीक है ना। गैसों के लिए क्या होती है, पारगम्य होती है। तो जो आप सांस ले रहे हो ना बेटा, उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। आपके रक्त में ऑक्सीजन क्या होती है बच्चों, कम होती है। तो ऑक्सीजन तो आपके रक्त में चली जाती है बच्चों। रक्त में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में निकल जाती है। तो ध्यान रखना बच्चों, गैसों का आदान प्रदान कौन सी क्रिया द्वारा होता है बेटा, विसरण क्रिया द्वारा होता है, ठीक है ना। गैसें अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाती है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, विसरण बोलते हैं। अब देखिए बेटा, गैसों का आदान प्रदान हो गया बच्चों, गैस आपके कहाँ आ गई बच्चों, कुपिका से आपके रक्त में आ गई। अब रक्त से ध्यान रखना उस गैसों का परिवहन करना बेटा। तो परिवहन होगा कैसे, ध्यान रखना बच्चों, ऑक्सीजन गैस का जो परिवहन है वो कौन करता है बेटा,
अपनी एक कोशिका का नाम सुना होगा, रक्त के अंदर एक कोशिका होती है, क्या नाम है? आरबीसी, ठीक है ना? उस आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है, क्या नाम है बच्चों? हीमोग्लोबिन। तो ध्यान रखना बच्चों, हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ जाती है बच्चों? ऑक्सीजन जुड़ जाती है, और क्या बनाती है बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी क्या बनाती है बेटा? हीमोग्लोबिन, ठीक है ना? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ऑक्सीजन का क्या होता है बच्चों? परिवहन होता है बेटा, ठीक है? क्वेश्चन आ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ध्यान रखना बच्चों, किस रूप में? विलय अवस्था में होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है बच्चों कि यार ऑक्सीजन का परिवहन विलय अवस्था में क्यों नहीं हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का क्यों हुआ? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखना, जल में ज्यादा घुलनशील है, इसीलिए इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो विलय अवस्था में हो सकता है बच्चों। नेक्स्ट, अवशिष्ट वायु। यार बच्चों मुझे बताओ, आप सांस ले रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, मुझे बताओ सारी हवा बाहर निकाल देते हो क्या? नहीं बच्चों, आप श्वास छोड़ने के बाद भी कुछ हवा आपके कहाँ रहती है बेटा? फेफड़ों में रहती है। उस हवा को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? अवशिष्ट वायु। तो अवशिष्ट वायु क्या होता है बेटा? श्वास निकालने के पश्चात भी वायु की कुछ मात्रा कहाँ रह जाती है बच्चों? फेफड़ों में रह जाती है। उस वायु को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? अवशिष्ट वायु। इससे क्या फायदा हुआ बच्चों? ये एक्चुअली में क्या बेटा, ये मान लीजिए कुपिका में हवा आई और फटाफट बाहर निकाल दी आपने, तो मुझे बताओ गैसों का आदान प्रदान में समय मिलेगा क्या बच्चों? नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ी बहुत हवा हमेशा कहाँ रहती है बेटा? कुपिकाओं में रहती है, और उस वायु को अपन ने क्या नाम दिया? अवशिष्ट वायु। और ये वायु, ध्यान रखना बच्चों, गैसों के आदान प्रदान में पर्याप्त समय क्या करती है बेटा? प्रदान करती है बच्चों, ठीक है? अब एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, पेड़ पौधे भी ध्यान रखना शोषण करते हैं, लेकिन ध्यान रखना उनकी शोषण की दर धीमी होती है कंपेरेटिव टू किसके? जंतुओं के बेटा। क्यों? क्योंकि एक तो पेड़ पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते बच्चों, ठीक है ना? दूसरी चीज ध्यान रखना, पेड़ पौधों के शरीर का अधिकांश भाग किसका बना होता है बच्चों? मृत कोशिकाओं का, तो उनकी ऑक्सीजन की इतनी जरूरत नहीं होती बच्चों, तो शोषण दर कम होती है। एक और चीज ध्यान रखना, पेड़ पौधे भी गैसों का क्या करते हैं बेटा? आदान प्रदान करते हैं। दिन के समय मुझे बताओ, पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं बच्चों? ऑक्सीजन लेते हैं। क्यों? क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है ना बेटा? प्रकाश संश्लेषण में आपको पता है पेड़ पौधों को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉरी बेटा, दिन के समय पेड़ पौधे, ध्यान रखना बेटा, क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या छोड़ेंगे? ऑक्सीजन। लेकिन रात्रि में बच्चों ध्यान रखना, पेड़ पौधों में ओनली श्वसन की क्रिया होती है, और श्वसन की क्रिया होगी तो बेटा पेड़ पौधों को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं बेटा? CO2 छोड़ते हैं बेटा, ठीक है ना? इस तरह से पेड़ पौधों में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान। तो बच्चों ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सी क्रिया बच्चों? श्वसन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए बच्चों परिवहन कैसे क्या होता है बच्चों, ठीक है?